के बीच प्रदेश मानव अधिकार संगठन भारत के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद जी उपस्थित। आइए उनसे वार्तालाप करता हूँ, जानने का प्रयास करते हैं कि आज दौरा करने के लिए वो निकले हैं, क्या कुछ मोटो है इस दौरा के विषय में। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस हबूसा मोड़ आयुष ऑटोमोबाइल की धरती पे। क्या आज मोटो है अपने पदाधिकारियों से मिलने का? रोहित जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद कि आपका चैनल मानवता के इन जो पुरोधा है, मानवता के लिए जो काम कर रहे हैं उनके लिए हमेशा खड़ा रहता है। तो एक तो बहुत बहुत साधुवाद हम भी पर्सनल रूप से करते हैं और संगठन भी करता है। देखिए, आज 7 जून से 8 जून के बीच का 2 दिवसीय भदोही और मिर्जापुर का दौरा है। और इस दौरे का एक उद्देश्य ये है कि संगठन में पदाधिकारियों के अंदर एक एनर्जी का संचार करना। दूसरी चीज, संगठन के कुछ पदाधिकारियों को कुछ ऐसी समस्या होती हैं कि वो टेलीफोनिक या सोशल मीडिया पे नहीं डिस्कस कर पाते हैं। तो सामने फेस टू फेस जाना, उनकी समस्याओं का को सुनना और उनका त्वरित निदान की दिशा में प्रयास करना, एक ये मोटो है। साथ ही साथ भदोही और मिर्जापुर में बहुत सारे ऐसे सामाजिक मुद्दे, बहुत सामाजिक समस्याएं ऐसी हैं जो कि निश्चित तौर पे सभी को ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन नहीं ध्यान में रखना। प्रदेश मानवाधिकार संगठन उन मुद्दों पर भी वहां बात करेगा, उचित दिशा निर्देश जो है पदाधिकारियों को देगा कि कैसे समाज में होने वाले या आने वाले जो भी मुद्दे हैं, जो भी समाज में होने वाली कुरीतियां आ रही हैं मानवाधिकार से संबंधित, उनको कैसे रोका जाए, उनको उन पर कैसे कार्रवाई करवाई जाए। ये मुद्दा है। संगठन को मजबूत करना, संगठन के पदाधिकारियों को एकजुट करना, ये है। रात्रि का जो विश्राम है भदोही के बाद मिर्जापुर में होना है और मिर्जापुर में कल सुबह फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करके पुनः भदोही होते हुए प्रयागराज आगमन। थोड़ा सा हमारे जनता जनार्दन ये जानना चाहते हैं, प्रदेश मानव अधिकार संगठन में किस प्रकार की मदद लोगों को मिलती है, और कई क्षेत्र में देखा भी गया है बहुत बढ़ चढ़ कर लोगों को न्याय दिलाने का काम प्रदेश मानव अधिकार करता है, लेकिन कुछ आपसे भी जानना चाहते हैं हमारे लोग। बिल्कुल, निश्चित तौर पे प्रदेश मानवाधिकार संगठन लोगों के लिए, आम जन के लिए, आम जन का मतलब ये है कि वो व्यक्ति जिसकी कोई नहीं सुन रहा है, उसके लिए प्रदेश मानवाधिकार संगठन। रही बात किन मुद्दों को हम त्वरित रूप से टेकअप करते हैं और उस पर आगे बढ़ते हैं, वो मुद्दे मानवाधिकार से संबंधित होने चाहिए, सही मुद्दे होने चाहिए। अब बात रही कि मानवाधिकार के मुद्दे कौन से हैं, तो कोख से लेकर कब्र तक की जो भी चीजें आती हैं वो सब मानवाधिकार में आती है। एक कॉमन मैन की लैंग्वेज में हमने बता दिया। किसी का कोई हक मार रहा है, किसी को कोई निहायत परेशान कर रहा है, कोई अधिकारी किसी आम जनमानस के अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, कोई किसी के हक को मार रहा है, वहां पर मानवाधिकार के मुद्दों का हनन माना जाता है। और वहां पर प्रदेश मानवाधिकार संगठन, हमारी टीम, हमारे प्रदेश मानवाधिकार संगठन का एक एक कार्यकर्ता उन मुद्दों को जब सुनता है, उन मुद्दों को जब समझता है, उस पर उसको पास बात आती है तो उस पर कार्रवाई के लिए हम दिशा निर्देश जारी करके आगे बढ़ते हैं। और कुछ अधिकारियों का सहयोग मिलता है, वो ऐसे अधिकारी जो मानवाधिकार को समझते हैं, जानते हैं कि क्या है। और कुछ तो अभी भी प्रशासनिक दृष्टिकोण में ऐसे पदाधिकारी हैं या अधिकारी हैं जो जिनके लिए मानवाधिकार कुछ नहीं। तो ऐसे अधिकारी या ऐसे लोग जो निष्क्रिय हैं मानवाधिकार की संवेदना के प्रति, सरकारों को, जिम्मेदार अधिकारियों को अपने उस सिस्टम में, अपने उस डिपार्टमेंट में एक दिशा निर्देश जारी करने चाहिए कि कहीं पर किसी भी स्तर पर किसी भी व्यक्ति के, कॉमन मैन के मानवाधिकार का उल्लंघन ना। ये जल्दी जल्दी जानना चाहेंगे कि किसी व्यक्ति को यदि कोई समस्या है, कैसे वो आप तक पहुंचे, कैसे सूचना पहुंचे? देखिए, सोशल मीडिया का समय है, हम आप सब सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। संगठन 24 घंटे प्रयासरत रहता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई समस्या है, जेन्युइन समस्या है, संगठन को संपर्क करें। संपर्क कई माध्यमों से कर सकता है, फोन के माध्यम से कर सकता है, जिसका टोल फ्री नंबर या एक 24 घंटे नंबर ऑन रहेगा 9454 621406। मैं फिर से नंबर कह दूं, 9454 621406। इस पर डायरेक्ट वो उस पर कॉल करके एक एप्लीकेशन होगा, वो एप्लीकेशन भेज दें और उसकी कार्यवाही उस संबंध में की जाएगी। दूसरा, ईमेल है। सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी वेबसाइट www.shro.in पर जाकर वहां पर इंक्वायरी फॉर्म या क्वेरी फॉर्म है, वहां से डालकर फिल करके संगठन को अप्रोच कर सकता है। इसके साथ ही साथ बहुत आसान है,
हर क्षेत्र में, हर प्रदेश में, हर जिलों में हमारे बहुत सारे पदाधिकारी हैं जिनके अपने अपने कार्यालय हैं। उनसे त्वरित रूप में संपर्क करके अपनी कार्रवाई करवा सकता है अपने मुद्दों की। क्या हमारा ये संगठन फेसबुक पे भी रन कर रहा है? हाँ, फेसबुक पर भी पेज, प्रदेश मानवाधिकार संगठन नाम से पेज रन कर रहा है। वहां पर भी संगठन की सारी कार्रवाई आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो कई माध्यम है, सोशल मीडिया के थ्रू, मैन्युअली, फिजिकली, ईच एंड एवरी मोड वी आर गोइंग टू प्रोवाइड एंड वी आर प्रोवाइडिंग रिगार्डिंग द वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। चलते चलते बता देना चाहता हूँ, जो भी नंबर सर ने बताया है, वेबसाइट वगैरह सारी चीजें आपको स्क्रीन पे नीचे चलती दिख रही है, आप वहां से भी संपर्क कर सकते हैं। चलते चलते कुछ उपदेश देना चाहते हो हमारे आज की युवा पीढ़ी को? हाँ, संगठन युवा पीढ़ी को, पहले सोशल मीडिया ग्लोबल मीडिया है, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि कोई भी न्यूज आती है आपके पास, अपने दिमाग को, अपने विवेक को ये हमारा युवा साथी जरूर से जरूर यूज करे, क्योंकि है क्या, देश की दिशा और दशा दोनों बदलने का उत्तरदायित्व युवा पर है। और ये सोशल मीडिया पर ये प्रॉक्सी जो चीजें चल रही हैं, युवा उस पर ध्यान रखें। किसी ने कहा ये हो रहा है, तो कुछ युवा गलती कर रहे हैं, कुछ नहीं सोचते हैं। और कल परसों देखिए एक अजीब तरह का देश में माहौल था, है ना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से चीजें चलती हैं और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। और आकर ग्राउंड लेवल पर देखिए, वहां पर देश विरोधी बातें होती हैं, देश के खिलाफ बातें होती है। तो मैं आपके माध्यम से अपने युवा भाइयों को, युवा साथियों को, जंजीज को स्पेशली ये बिल्कुल अनुरोध, अनुनय विनय करना चाहूंगा कि भाई 1450, 1350 सीसी का जो ये दिमाग हमें प्रभु ने दिया है ना, उसके अनुसार सोचें कि सोशल मीडिया पे कौन क्या कह रहा है, अपने विवेक का इस्तेमाल करें। और अगर लगता है कि हाँ ये सही है, देश हित में सही है, युवा शक्ति के लिए सही है, आपके करियर के लिए सही है, तो बिल्कुल प्रोटेस्ट में जाइए, बिल्कुल आगे बढ़िए, बिल्कुल चीजों का विरोध करिए, लेकिन सोच के। देश के विरोध की बात नहीं होनी चाहिए, देश को तोड़ने की बात नहीं होनी चाहिए, समाज को तोड़ने की बात नहीं होनी चाहिए, जाति में बांटने वाली चीजों पर बात नहीं होनी चाहिए, धर्म को बांटने वाली चीजों पर बात नहीं होनी चाहिए। बात होनी चाहिए, वो चाहे जेनजी हो, चाहे युवा हो, चाहे मैच्योर हो, चाहे देश का कोई भी वर्ग हो, सबको एक कड़ी में पिरो के रखना, मतलब भारतवर्ष अतुल्य और अखंड भारत, एक भारत का सपना तभी सच होगा। विदेशी ताकतें, देश के विरुद्ध कार्य करने वाले ताकतें तभी घुटने टेकेंगी, तभी मुंह मोड़ेंगी, जब हम युवा, जंजी और सभी वर्ग, खासकर छात्र वर्ग एक साथ होकर एक लय में आगे बढ़े। तभी हमारी जीत, और तभी भारतवर्ष की जीत, तभी समाज की जीत, और जब समाज की जीत तो मानवाधिकार की जीत, मानवाधिकार की जीत रोहित जी की जीत, मानवाधिकार की जीत NIA न्यूज चैनल की जीत, सबकी जीत तभी सुनिश्चित होगी। जैसे कि आपने देखा, चेयरमैन साहब से कम शब्दों में बहुत कुछ जानकारी हासिल हुई। और कौन से कब तक की बात मानव अधिकार संगठन करता है, तो आप किसी भी समस्या में, और समस्या जेन्युइन होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का कोई बनावटी नहीं होना चाहिए, तो आप इन दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी समस्या साझा कर सकते हैं। प्रदेश मानव अधिकार संगठन भारत त्वरित कार्रवाई करेगा और आपको न्याय दिलाने में हमेशा 24 घंटे उपलब्ध मिलेगा। तो बने रहे NIA न्यूज टीवी के साथ। मैं रोहित प्रजापति, जल्द मिलता हूँ किसी अन्य खबर के साथ।